मुंबई बिहार में वक्फ बिल के खिलाफ वोट देने वाले नेताओं के चौराहे पर लगे पोस्टर में लिखा वतन धर्म और पूर्वजों के गद्दार। नवी मुंबई के पनवेल में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल। नवी मंजिल से गिरकर तीसरी मंजिल पर आ गिरे मजदूर, बिल्डर व ठेकेदार पर लापरवाही का केस दर्ज। मुंबई लोकल ट्रेन में सेंट्रल रेलवे की गर्मी में बड़ी राहत, मुख्य मार्ग पर चलेगी 14 नई एसी लोकल ट्रेनें। भीड़ भाड़ वाले समय में मिलेगी 2 नई एसी लोकल सेवाएं, यात्रियों को मिलेगा ठंडा सफर। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। 3 से 4 डिग्री तापमान में हो सकती है वृद्धि। धारावी पुनर्वास प्रोजेक्ट के लिए 256 एकड़ जमीन आवंटित, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में एमएसआरटीसी बस में छुट्टी पर चल रहे कंडक्टर ने 21 वर्षीय युवती से की छेड़छाड़, मामला दर्ज, आरोपी कंडक्टर निलंबित। घटना से यात्रियों में आक्रोश। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुनील शुक्ला का दावा, मुझे मनसे से जान का खतरा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर 12 अप्रैल को मुंबई गोवा हाईवे पर भारी वाहन प्रतिबंधित। अमित शाह की रायगढ़ किले पर यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। वसई विरार महानगर पालिका के परिवहन विभाग की बस का वीडियो सामने आया, जिसमें बस का पतरा पीछे से निकला हुआ है, जिससे सड़क पर चलने वाले और वाहन चालकों को जान का खतरा। मीरा भाईंदर में फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए एमबीवीपी पुलिस ने लॉन्च की आई बाइक्स। नए आपराधिक कानूनों के तहत 3 यूनिट तैनात, 28 जवानों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। वसई के सातीवली में 12 अप्रैल को निकलेगी हनुमान जन्म उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा। दोपहर 3 बजे से गांव देवी मंदिर से शनि मंदिर तक निकलेगी यात्रा। भारी संख्या में भक्तों को शामिल होने की अपील। मुंबई लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर बड़ा एक्शन, वेस्टर्न रेलवे ने रिकॉर्ड तोड़ चेकिंग, 150 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। टिकट चेकिंग और नॉन फेयर रेवेन्यू में 2024-25 में वेस्टर्न रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड। 11 से 13 अप्रैल तक माहिम बांद्रा के बीच मेगा नाइट ब्लॉक, कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द। यात्रियों से की गई अपील, समय पर जांचे शेड्यूल। असुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने मांगी माफी। धारावी पुनर्विकास परियोजना के सीईओ ने कहा, विकास के लिए सुरक्षित सॉल्ट पेन लैंड। डीपी 2034 के तहत सस्ती आवास योजना में होगा सॉल्ट पेन जमीन का उपयोग। गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन में आरएसएस, ईवीएम और वक्फ कानून निशाने पर। खड़गे बोले, देश की संपत्ति को बेच खुद चले जाएंगे मोदी। चीन के जवाब में भड़क गए ट्रंप, थोप दिया 125% टैरिफ। 75 अन्य देशों को 90 दिन की राहत दी, उनकी सराहना भी की। बुलेट ट्रेन के गड्ढे में डूबकर बच्चे की मौत। भिवंडी के कोपर गांव की सीमा में हुई घटना। भिवंडी तालुका के कोपर गांव बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में 12 वर्षीय बच्चे की गिरकर मौत हो गई। बिना लाइसेंस चल रहे पेट शॉप पर कार्रवाई का हाईकोर्ट का आदेश। कुत्ते, बिल्ली व विविध प्रजातियों के पक्षियों के बच्चों को बेचने का मामला। मुंबई के जेजे अस्पताल में शुरू हुई रोबोटिक सिस्टम से सर्जरी। 500 मरीजों की होगी निःशुल्क सर्जरी। पहले दिन की गई 3 मरीजों की सर्जरी। भाजपा और शिवसेना सिंधे गुट में जनता दरबार को लेकर हो। ठाणे में एक बार फिर लगेगा गणेश नाइक का दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के आयोजकों पर केस दर्ज। देर रात तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का आरोप। ठाणे में बीवी छोड़ गई तो पोस्ट ग्रेजुएट युवक नशेड़ी हो गया। नशे के लिए पैसे ना होने पर वो ऑटो रिक्शा, 2 पहिया वाहनों की चोरी करने लगा। पुलिस ने किया अरेस्ट। धोनी फिर बने चेन्नई सुपर किंग के कप्तान। गायकवाड़ इंजरी के कारण आईपीएल से बाहर। टीम 5 से 4 मैच हार चुकी है। टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। चीनी मैन्युफैक्चरर भारत को 5% डिस्काउंट दे रहा है। इसकी वजह चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6% की दर से बढ़ेगी। मूडीज ने लगभग 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी का असर। इस साल सोना 13,999 रुपए बढ़कर 90,161 रुपए पहुंचा। सोने चांदी में तेजी जारी। जियोपॉलिटिकल टेंशन से बढ़ रही कीमतें।